नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी का स्पेशल एपिसोड महाकुंभ नगरी प्रयागराज से। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सरस्वती नदी की धरती से विलुप्त होने की कहानी। मेरे ठीक पीछे थोड़ी दूर पर वही जगह है जहां सदियों से गंगा यमुना का मिलन होता रहा है, जिसको हम संगम कहते हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि प्रयागराज में त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है। ये 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती है। प्रयागराज में गंगा यमुना तो मिलती नजर आती है, लेकिन हजारों साल से ये प्रचलित है कि सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप में बहकर गंगा यमुना के साथ यहीं मिलती है। आज मैं आपको विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के इतिहास, इसके पौराणिक महत्व के साथ दूसरे पहलुओं पर भी बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मदेव ने सरस्वती की उत्पत्ति कैसे की और कैसे दुर्वासा ऋषि के श्राप से धरती पर बहने आई सरस्वती को गुस्से में गणेश जी ने भूमिगत हो जाने का श्राप किस वजह से दे दिया था। दरअसल पिछले दिनों जैसलमेर में खुदाई के दौरान जमीन से पानी इतना फूट पड़ा था और ये जलधारा इलाके में सैलाब बनकर बहने लगी थी। इस वीडियो के सामने आते ही फिर से कयास लगने लगे कि क्या वो जल भूमिगत हो चुकी सरस्वती नदी का तो नहीं है। यहीं से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी पर फिर से बातें होने लगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों में जहां गंगा वर्तमान में परम पवित्र नदी है, तो वहीं यमुना नदी भी प्राचीन संस्कृतियों और हिंदू सभ्यताओं की विरासत है। इन दोनों से ही अलग सरस्वती नदी वो नदी है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसके अलावा पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कई ग्रंथों में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक सरस्वती नदी का प्रवाह भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता था, जो अभी लुप्त हो चुकी है। प्राचीन ग्रंथों में जिस सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है, उसकी खोज का काम सालों साल पहले शुरू हुआ था और आज भी इस पर अध्ययन जारी है। बात है जून 2002 की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस वक्त के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगमोहन ने सरस्वती नदी के बहाव के मार्ग का पता लगाने के लिए खुदाई कराने की घोषणा की थी। उन्होंने इस काम के लिए बाकायदा विशेषज्ञों की एक टीम बनाई, जिसमें इसरो के कई अधिकारी शामिल थे। उस वक्त के अधिकारियों ने कहा था कि हरियाणा में खुदाई का पहला चरण वो पूरा करेंगे। उसके बाद राजस्थान की सीमा पर कालाबंगा तक दूसरे चरण पूरा करने की बात की गई। विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की खोज के लिए टीम ने राजस्थान ही नहीं, कई साथ के राज्यों में कई जगहों पर जाकर जानकारी जुटाई। शुरुआती जानकारियों के आधार पर इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने नवंबर 2015 को सरस्वती नदी संबंधी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को इसरो के अधिकारियों ने जोधपुर के रीजनल रिमोट सेंटर में तैयार किया था। वर्तमान सिंधु नदी प्रणाली की तरह एक नदी प्रणाली थी, जिसे वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता है, जो अब से तकरीबन 8000 साल पहले बड़ी नदी की तरह बहा करती थी। कई अधिकारियों ने रिपोर्ट में भी ये दावा किया कि सरस्वती नदी भारत के पहाड़ी इलाकों के बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, गुजरात से गुजरती थी। कई साइंसदानों की माने तो कहा जाता है हिमालय में जलवायु और प्लेटों में बदलाव की वजह से नदी सूख गई होगी और ईसा से लगभग 3000 साल पहले ये पूरी तरह से गायब हो गई थी। 2004 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने आते ही सरस्वती नदी से जुड़े तमाम कामों पर ब्रेक लगा दी थी। उसके बाद 2014 में जब केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, तो फिर से सरस्वती नदी पर चर्चा शुरू हुई। इस दिशा में इसरो के वैज्ञानिकों ने कई सरकारी एजेंसियों के साथ अपना सहयोग आगे बढ़ाया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 2015 में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन किया। जिस सरस्वती को लोग कल्पना कहते थे, दक्षिण भारत के विद्वान डॉक्टर रत्नाकर और बाद में दर्शन लाल जैन की कोशिशों और वैज्ञानिक शोध से ये साबित करने की कोशिश हुई
जिसमें उनका दावा था कि सरस्वती जैसी प्राचीन नदी भूतल के नीचे आज भी बह रही है। ओएनजीसी और इसरो ने नदी के अस्तित्व के लिए पुख्ता तथ्य जुटाने की कोशिशें जारी रखी। सरकारी एजेंसियों ने राजस्थान और आसपास में गहरे बोरवेल बनाए, यहाँ से मिले पानी का परीक्षण किया गया। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी दावा था ये जल हजारों साल पहले बहती किसी नदी का ही है। ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती को न सिर्फ भौगोलिक नदी के रूप में बल्कि एक देवी शक्ति और ज्ञान की देवी के रूप में वर्णित किया है। पौराणिक कथाओं में सरस्वती के नदी के रूप से ज्यादा उनकी चर्चा त्रिदेवियों में पहली देवी के रूप में ज्यादा होती रही है। इस बारे में कथा कई पुराणों में कही गई है। कथा में कहा गया है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, फिर सृष्टि में खालीपन के बाद सरस्वती की उन्होंने उत्पत्ति की। कहा जाता है जब सरस्वती देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर के साथ धरती पर नदियों की आवाज गूंजी, पक्षियों भी चहचहाने लगे, सृष्टि रस से भर गई। पुराणों में तो ये तक कहा गया है कि देवी सरस्वती जो ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, एक श्राप की वजह से ही उन्हें धरती पर नदी के रूप में आना पड़ा था। कथा में कहा गया कि एक बार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में वेद की रचनाएं गाकर सीख रहे थे। ऋषि दुर्वासा अपनी भारी आवाज में अच्छे से नहीं गा पा रहे थे। अनेकों बार एक ही गलती के कारण उनकी बेसुरी आवाज सुनकर सरस्वती खूब हंस पड़ी। जल्दी ही क्रोधित हो जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने उसे अपना अपमान समझकर सरस्वती को अहंकारी बताकर श्राप दिया कि जिस वाणी पर आपको अहंकार हो गया है, अब वही स्वर और वाणी पानी की तरह बिखर जाएगा और वो पानी धरती पर बहेगा। कथाओं में कहा जाता है इसी श्राप की वजह से सरस्वती जलधारा में बदलकर और ब्रह्मलोक से सीधा धरती पर आ गिरती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में देवी सरस्वती का नदी रूप में आना नहीं बल्कि यहाँ लुप्त हो जाने की वजह भी श्राप ही बताया जाता है। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम जाते हैं और वहाँ एक गांव के करीब एक नदी का जल कहाँ विलुप्त हो जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने महाभारत का लेखन यहीं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा में कर रहे थे। कथा में कहा गया सरस्वती नदी अपनी तेज गर्जना के साथ उन्हें काफी तंग कर रही थी। इसी आवाज की वजह से वेदव्यास जी और गणेश जी सही से श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। कथा में आगे कहा जाता है कि उन्होंने नदी से अपनी आवाज और रफ्तार को कम करने के लिए कहा, लेकिन देवी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तब भयंकर गुस्से में आए गणेश जी ने उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दे दिया था। कहा जाता है इसी वजह से हिमालय की कंदराओं से निकलती सरस्वती नदी माणा गांव की सीमा पर धरती के भीतर कहीं विलुप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता था, लेकिन जब श्राप के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई तब यहाँ गंगा यमुना का संगम होता दिखता है। लेकिन मान्यता है कि आज भी सरस्वती की एक धारा भूमिगत होकर इन्हीं नदियों के साथ यहीं मिलती है और यहाँ अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती है और इसे संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के चलते ही हम सरस्वती देवी के विलुप्त होने की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी तमाम पिछली क से कहानियों को आपने खूब प्यार दिया है। आप टाइम्स नाउ नवभारत के YouTube चैनल पर जाकर क से कहानी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो पर अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमने कल प्रयागराज की नगरी से आपको बताया है कि कैसे ब्रिटिश राज ने और मुगल बादशाहों ने जो महाकुंभ है उसे रोकने की कई साजिशें रची थी, लेकिन आज भी महाकुंभ जारी है। 144 साल बाद महाकुंभ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।